कहते हैं इस दुनिया में कुछ ऐसे राज हैं जो सामने ना आए तो ही अच्छा है। इस दुनिया में कुछ शक्तियां हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते पर महसूस जरूर कर सकते हैं। उन्हीं में एक भयानक शक्ति हर 100 साल बाद जाग उठती है। आज की कहानी उसी शक्ति के बारे में है। अजय अपनी पत्नी रीना के साथ शहर से दूर एक पुराने गांव में आया था। उन्हें सस्ते दाम में एक बड़ी सी पुरानी हवेली किराए पर मिली थी। गांव वालों ने मना किया था। साहब, आप लगता है इस गांव में नए नए आए हो। साहब, जो हवेली आपको सस्ते दामों में मिली है उस हवेली में आप ना रहे तो ही आपके लिए अच्छा है। उस हवेली में रात को कोई नहीं रहता। लोग कहते हैं कि वहां पर कुछ है, कुछ अजीब सी शक्ति लोगों ने महसूस की है। मेरी बात मानो तो उस हवेली में आप मत रहो और कोई और घर देख लो, या फिर यहां से चले जाओ, क्योंकि वो हवेली मनहूस है। अजय ने उन गांव वालों की बात पर भरोसा नहीं किया और उनकी बात को हंसी में उड़ा दिया। हवेली की पहली रात सब कुछ सामान्य था और अब हवेली की दूसरी रात रीना और अजय जब अपने कमरे में सो रहे थे कि तभी अचानक रीना को एक आवाज सुनाई देती है। उसे ऐसा लगता है जैसे छत पर कोई धीरे धीरे चल रहा हो। उसकी अचानक आंख खुल जाती है, लेकिन इसके बारे में वो अजय को कुछ भी नहीं बताती है और अपना वहम समझकर उसे टाल देती है और वो फिर से सो जाती है। लेकिन अब रीना को ये आवाजें हर वे सुनाई देने लगी थी। और अब हवेली की तीसरी रात अजीब घटना हुई। रीना को अचानक नींद में दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी। रीना की आंख खुल गई। रीना ने अजय को जगाया और उसे सारी बात बताई। अजय, अजय उठो अजय, मुझे ऐसा लग रहा है कोई दरवाजे पर खटखटा रहा है। आखिर इतनी रात को कौन हो सकता है? जाकर देखो तुम बाहर कौन है। मुझे बहुत डर लग रहा है अजय, देखो जाकर तुम। अजय ने दरवाजा खोला। बाहर आकर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान थे जो सीधे हवेली के अंदर जा रहे थे। अजय ये सब कुछ देखकर थोड़ा सा तो डर जाता है और वापस से दौड़ते हुए रीना के पास जाता है और रीना को बताता है। पता नहीं रीना, लेकिन मैंने बाहर देखा तो कोई नहीं था। केवल थे तो गीले पैरों के निशान जो अंदर की ओर तो आ रहे थे, पर किसके थे ये मुझे नहीं मालूम और ठीक से पता भी नहीं चल रहा था कि ये निशान किस चीज के हैं। अजय, मुझे तो ये घर ठीक नहीं लग रहा है। काफी दिनों से मुझे कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं। मैं उन्हें नजरअंदाज कर रही थी, लेकिन यह अब तो मुझे बहुत ज्यादा सुनाई देने लगी है। और अब ये आज आधी रात को यह दरवाजा खटखटाना और फिर बाहर कोई नहीं और गीले को पैर के निशान, मुझे तो बहुत डर लग रहा है अजय। शायद इस हवेली में कुछ है जिससे हम लोग अनजान हैं। शायद बिल्ली वगैरह होगी और उसी के ये पैर के निशान बन रहे होंगे। हम जल्द ही इस हवेली को छोड़कर चले जाएंगे और वापस से शहर लौट जाएंगे। कुछ नहीं है, तुम चिंता ज्यादा ना करो, मैं हूं ना, ठीक है। हम इस हवेली को जल्दी ठीक छोड़ देंगे। बस एक बार मेरा काम खत्म होने दो, फिर हम इस हवेली को छोड़ देंगे। अगले दिन अजय ने हवेली के पीछे एक पुराना कुआं देखा। कुएं से सड़ी हुई बदबू आ रही और तभी रीना और अजय ने उस कुएं में झांक कर देखा तो उन्हें एक परछाई दिखाई देती है जिसकी आंखें खून जैसी लाल और बिखरे हुए बाल, बिल्कुल एक भयानक शैतान। उसने उन दोनों की ओर घूरते हुए देखा। रीना और अजय काफी ज्यादा डर जाते हैं और वे अपनी पूरी ताकत से वहां से भागने लगते हैं। और वे भागते भागते फिर से उसी हवेली में पहुंच जाते हैं और अब हवेली की लाइट
पूरी तरीके से चली जाती है और बिल्कुल अंधेरा हो जाता है और एक भयानक गूंज उठती है जो उन दोनों को काफी ज्यादा डरा कर रख देती है। और तभी उनके सामने वही शैतान प्रकट होता है और उन लोगों से कहता है, तुम दोनों ने यहां आकर बहुत बड़ी गलती की है। तुम दोनों ने अपनी मौत को बुलाया है और अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तुम लोग भी अब इस हवेली का हिस्सा बन जाओगे। नहीं छोड़ूंगा तुम दोनों को। और अब अजय अपनी जेब से एक ताबीज निकालता है। उस ताबीज पर ओम बना हुआ था और वो शैतान के सामने रख देता है और शैतान उसे देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, नहीं, दूर हटाओ इसको, दूर हटाओ, मेरी आत्मा जल रही है, दूर हटाओ इसको, दूर हटाओ इसको, मुझे पीड़ा हो रही है, दूर हटाओ। जोर से चिल्लाने लगता है और वहां से एक धुएं में बदल जाता है। और अब रीना और अजय उस हवेली से निकलते हुए वहां से भाग जाते हैं। भागते भागते उन्हें वही चाय वाला बूढ़ा आदमी जंगल में मिलता है और उन लोगों को बताता है, अच्छा हुआ बाबू तुम उस हवेली से भाग आए। असल में उसका नाम था विक्रम सिंह। विक्रम 100 साल पहले उसी हवेली का मालिक था। विक्रम बाहर से बहुत शरीफ लगता था, लेकिन असल में वो काले जादू और तंत्र मंत्र में डूबा हुआ था। उसका मानना था अगर किसी मासूम आत्मा को कैद कर लिया जाए तो इंसान मौत को भी धोखा दे सकता है, और इसीलिए एक रात वो हवेली में तंत्र साधना कर रहा होता है। गांव वालों को इसकी भनक लग जाती है और वो उसे साधना करते हुए पकड़ लेते हैं और गांव वालों के हाथों से उस दिन वो मारा जाता है। और कहते हैं कि उस दिन के बाद में उसकी आत्मा उस हवेली में भटक रही है और इसीलिए उस हवेली के आसपास भी कोई नहीं भटकता और ना ही उस हवेली में कोई जाता है। लगता है तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा है, इसलिए तुम उस हवेली से बचकर आ गए। और उस दिन के बाद रीना और अजय उस हवेली को छोड़कर चले जाते हैं और उन्होंने पीछे मुड़कर उस हवेली की ओर फिर कभी नहीं देखा। कहा जाता है कि उस हवेली में आज भी उसकी आत्मा भटकती है और जो कोई भी उस हवेली में जाता है वो उसे नहीं छोड़ती है।